भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही है। इसलिए ब्राह्मण समाज मूड बना लिया है कि अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार। ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ है, हमेशा से रहा है, आगे भी रहे। भाजपा ने ब्राह्मण समाज को कितना साथ दिया आप मुझे बता दीजिए। भाजपा ने देखिए हमेशा साथ दिया है। आप विकास दुबे के खानदान की ही रहने वाली है खुशी दुबे, तो आतंकवादियों का और क्रिमिनलों का साथ समाजवादी पार्टी वैसे भी देती है। नहीं इस बात के लिए कि खुशी दुबे विकास दुबे के परिवार की नहीं है, वो दूसरे के घर से आई हुई नव्य विविधता दी है। सरकार में चाहे कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जा रहा है, कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जा रहा है। क्या हुआ धनंजय सिंह का, क्या हुआ अभय सिंह का, क्या हुआ ब्रजेश सिंह का, बताएं भाई साहब। ये तो सरकार के दलाल लग रहे हैं हमें, जो सरकार की बात बोल रहे हैं। आप प्रमाण दीजिए ना, आप प्रमाण दीजिए ना कि धनंजय कैसे पा दिए आप उनका बुलडोजर कब सिर्फ माफिया धनंजय सिंह का साथी है। योगी जी कह रहे हैं तो आलोक सिपाही सफाई है, लेकिन उसके बुलडोजर को नहीं चल रहा भाई बुलडोजर। भैया ये बताइए धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह और जो है कि सुशील सिंह कहा, इनका प्रमाण है कहीं? बहन जी ने जो है इस वक्त बिल्कुल केवल एक सीट जीरो टॉलरेंस पर उत्तर प्रदेश में रह गई है। कई मुसलमानों को लुभा रही हैं, कई ब्राह्मणों को लुभा रही हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो ब्राह्मणों को डाल के कोल्हू में पेरना चाहती है, वो ब्राह्मण इतना बेवकूफ़ नहीं है। ब्राह्मण अपनी दिशा और दशा खुद ही तय करेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बयान आया है और ये बयान बसपा सुप्रीमो मायावती का है। मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज है उसको भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है और बसपा में सम्मान मिलेगा। ब्राह्मण समाज बसपा की तरफ आए और वो जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल रहा है, बसपा में सम्मान मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या 2027 में ब्राह्मण समाज मायावती की तरफ आकर्षित होता है। इसके साथ ही साथ क्या ब्राह्मण समाज अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहा है? इसके साथ ही साथ 2027 में अभी वक्त है, लेकिन जनता का मूड क्या है और ब्राह्मण समाज का मूड क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। लखनऊ में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जनता की राय लेंगे, जनता से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो बयान आया है वो बयान वाकई में उसमें कुछ दम है। मायावती के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, जब अपनी गर्ज फंसी होती है तो आदमी हर तरीके से जो है अपना मतलब निकालने के लिए जो है रास्ता निकालने लगता। ब्राह्मणों ने तो 2007 से और 12 तक भी सरकार बहन कुमारी मायावती जी की अगर ब्राह्मणों ने बनाई थी, मुसलमानों ने बनाई थी, तो क्या मुसलमान? इस बयान से आप सहमत हैं मायावती? इस बयान से हम कतई नहीं सहमत। क्यों नहीं सहमत? इसलिए हम नहीं सहमत हैं। ये बहन जी ने जो है इस वक्त बिल्कुल केवल एक सीट जीरो टॉलरेंस पर उत्तर प्रदेश में रह गई हैं। कई मुसलमानों को लुभा रही हैं, कई ब्राह्मणों को लुभा रही हैं। इनके पास, एक बहन जी के पास ऑप्शन बचा है। नया चेहरा उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण उभर के आ रहा है। अनुसूचित जाति का, मुसलमानों का मसीहा असरुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन 2027 में होगा। नहीं वो तो चलिए ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाले वक्त में डिसाइड होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा राजनीतिक समय चल रहा है उसमें जो ब्राह्मणों का है सम्मान, वो सम्मान मिल पा रहा है उनको? ब्राह्मणों का पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सम्मान कर रही है और आगे भी करते रहेगी। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये ब्राह्मणों का इसलिए जो है चुनाव नजदीक आ रहा तो ब्राह्मणों का भी सम्मान आदि आया है कि हम ब्राह्मणों को बेवकूफ़ नहीं के बनाएंगे, गुमराह नहीं करेंगे। तो क्या होगा? क्या वो दिन थोड़ा ब्राह्मण समाज के लोग भूल जाएंगे जब तिलक और तराजू तलवार वाला जो नारा दिया गया था? तो कहने का हमारा मतलब ये, मायावती जी ने तो कहा हमने कभी नहीं नारा दिया है, तो अब कहने हमारे मुख से नहीं सुना है आप लोगों अब ने? ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता है। तो 27 में आ रहे चुनाव मूड़े पर है। अगर असरुद्दीन ओवैसी का और बहन कुमारी मायावती जी का गठबंधन हुआ है तो उत्तर प्रदेश में सपना देखें। हमका लग रहा है एक सीट बची, ये भी चली जाएगी। और गठबंधन की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा गठबंधन हमारी पार्टी किसी पार्टी से नहीं करने जा रही है, जनता का गठबंधन होने जा रहा है। तो जनता का गठबंधन होने जा रहा है तो वो उनको तय करना है। रह गया सवाल ये जो बहन जी ब्राह्मणों को लुभा रही हैं कि हम जो है ये सम्मान देंगे, वो सम्मान देंगे। ब्राह्मण पूरा भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहेगा। ब्राह्मण कोई गंवार बुजदिल नहीं है, पढ़ी लिखी समाज है। वो अपने हिसाब से दिशा और दशा तय करेगी
क्या तय होगी वो उनकी नज़ारा है। बाकी रहेगा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो ब्राह्मणों को डार के कोल्हू में पेरना चाहती है, वो ब्राह्मण इतना बेवकूफ़ नहीं है। ब्राह्मण अपनी दिशा और दशा खुद ही तय करेगा कि हमें क्या करना है। चलिए, मायावती जी अपने जन्मदिन के दिन एक बड़ा बयान देती हैं। उनका कहना है कि बीजेपी में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं हो रहा है। क्या लगता है, कितनी सच्चाई है इसमें? मायावती जी अपने जन्मदिन पे जो बोली हैं कि ब्राह्मणों का बीजेपी में सम्मान नहीं हो रहा है, तो ये सही बोल रही हैं। ब्राह्मण समाज स्वयं सोच रहा है कि सम्मान कहाँ मिल रहा है। अरे सम्मान तो मिलना अलग की बात है, उनका अनादर हो रहा, अपमान हो रहा है, तो अब वो समझ गए हैं। और ब्राह्मण समाज बहुत कहाँ सम्मान मिल रहा है, कौन सी पार्टी? ब्राह्मण समाज बहुत बुद्धिजीवी है। वो चिंतन मंथन करेगा और जहां उनको मान सम्मान स्वाभिमान का जो है सुरक्षा होगी और उनके अधिकारों को जहां मिलेगा, उनका अधिकार जहां देने की बात कहेंगे वहीं जाएंगे। इस समय सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में उनको मान सम्मान स्वाभिमान दिखाई दे रहा है। वो समाजवादी पार्टी की तरफ मूड बना लिया है। कुछ विधायक भले रह जाएं, आम ब्राह्मण समाज सब मूड बना लिए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ जो है वो जाने के मूड में है। अब मनोज पांडे को तो हटा दिए थे। मनोज पांडे स्वयं भाग गए थे, हटा दिए थे। माता प्रसाद पांडे मुख्यमंत्री जी के आमने सामने बैठते हैं, आंख में आंख डाल के बात करते हैं, ब्राह्मण समाज के मान सम्मान की बात करते हैं। तो कहते हैं 7 लोग वोट दिए थे, हम सवर्ण समाज से आते हैं, ब्राह्मण है इसलिए हमको जो निष्कासित कर दिया गया था। कौन? मनोज पांडे। मनोज पांडे जी अब चले गए तो अलग के लांछन लगा रहे हैं, कह रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। मनोज पांडे जी चिंतन मंथन करें कि क्यों ऐसा हो रहा है। मनोज पांडे जी जो है खुदे भाग के गए हैं, वो निकाले नहीं गए थे, बहुत बाद में निकाले गए। आपको मालूम होना चाहिए कि खुशी दुबे को जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी जो है भावनात्मक, सहज, सरल और मानवता इंसानियत दिखाते हुए सबसे पहले मदद करने की बात किए। और ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इन्हें तो पहले पहुंचना चाहिए था मदद करने के लिए। डोरे डाले जा रहे हैं, जो 12.5% आबादी है, इसीलिए बसपा की तरफ से भी, सपा की तरफ से भी वोट मिल जाए, सिर्फ वोट के लिए। डोरे की बात नहीं है, संविधान की रक्षा और लोकतंत्र बचना चाहिए। कोई भी हो, आदमी वही मानवता दिखाएगा, इंसानियत दिखाएगा जिसके अंदर दिल होगा, और वही जो है इस तरह का जो है काम करेगा। मैं वही कहना चाहूंगा ना, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसको अपने पीडीए में ब्राह्मण है कि नहीं अखिलेश जी? देखिए सारे लोग हैं और लोग जाएंगे। आम जनता ब्राह्मण समाज की समाजवादी पार्टी की तरफ मन बना लिया है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की हत्या हो रही, संविधान की हत्या हो रही है, इसलिए ब्राह्मण समाज मूड बना लिया है कि अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है। जिस तरह से ब्राह्मण समाज को अनादर और अपमान किया जा रहा है बार बार, तो ब्राह्मण समाज सब जान रहा है, देख रहा है। और बुद्धिजीवी समाज है, उनको जहां सम्मान मिलेगा, जहां उनके स्वाभिमान की रक्षा होगी, जहां उनके जो है लोगों का जो है कार्य होगा, जहां उनके अधिकारों की सुरक्षा होगी, उनको इतना अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने समाज का कार्य कर सके, अपने समाज का जीवन स्तर उठा सके, वही ब्राह्मण समाज जाएगा। चलिए आते हैं आपके पास, क्या नाम होगा आपका? आकाश शंकरधार। क्या करते हैं आकाश जी? मैं व्यापार करता हूँ। व्यापार करते हैं। एक बयान अभी आया मायावती जी का, सुना होगा आपने, कह रही हैं कि ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है बीजेपी में। क्या लगता है, ये सच है? बिल्कुल सच है। क्यों? ब्राह्मणों का सम्मान ही नहीं है। हाँ। भाजपा में है ही नहीं सम्मान। कहाँ पे सम्मान है? ब्राह्मणों को अपना सम्मान स्वयं देखना चाहिए। अगर किसी पार्टी ने उनके सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, माता प्रसाद पांडे जी को, तो उसी पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान हो सकता है। जबकि उसके बावजूद मनोज पांडे को हटा दिया था। मनोज पांडे को हटाया नहीं था, वो तो गद्दारी करके चले गए। तो गद्दारी तो कई लोगों ने किया था। गद्दारी मनोज पांडे ने सबसे बड़ी करी, क्योंकि उन पे भरोसा था अखिलेश जी का। तो कहते हैं हम ब्राह्मण इसलिए हटा दिया गया। नहीं, उनको तो मुख्य सचेतक बनाया था, लेकिन वो चेतक लेकर उड़ गए भाजपा की ओर, और उसका बदला जनता 27 में ले लेगी, ब्राह्मण बदला लेगा, और ब्राह्मण भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये लिख के ले लीजिए। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 12% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिल्कुल वोटिंग करने को तैयार बैठा है। एक बेगुनाह लड़की को 2.5 साल तक उन्होंने जेल में रखा। उसकी अंदर की आवाज चीखती हैं, पुकारती हैं। अगर उसकी माँ का किसी ने मदद की तो वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने मदद की, और कोई मदद करने नहीं गया। 2027 में क्या लगता है कि किधर रहेगा ब्राह्मण? ब्राह्मण समाजवादी मायावती जी की तरफ से भी तो डोरे डाले जा रहे हैं। मायावती जी पता नहीं किसके कहने पर डोरे डाल रही हैं। लगता होगा कि
मायावती जी को लगता होगा जिनके लिए वो काम कर रही है। 2007 से 12 तक ब्राह्मणों की अस्मिता की सुरक्षा सब मायावती जी जिनके लिए काम कर रही हो, उनको लगता है कि ब्राह्मण उनके विरोधी के पास जा रहा है, समाजवादी पार्टी के पास जा रहा है, इसलिए ब्राह्मणों पर डोरे डाल रही हो, किसी के आदेश पर डाल रही हो, क्या पता। मायावती जी एकदम अपने जन्मदिन के दिन पे निकली और उन्हें एकदम से ब्राह्मणों की याद आ गई। लेकिन जब ब्राह्मणों की याद नहीं आई, जब ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा था, आज ब्राह्मणों की याद आ गई, तो ब्राह्मण तो बदला लेगा भाई, और 27 में निश्चित बदला लेगा और परिवर्तन होगा। क्या लगता है किधर जा रहे हैं ब्राह्मण 2027 में? मायावती भी उनको बुला रही हैं, अखिलेश जी भी बुला रहे हैं, क्या लग रहा है? आप ये बताइए ब्राह्मण इस समय किसके साथ हैं? हाँ। ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ है, हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा। अरे उत्पीड़न कर रहे हैं, कह रहे हैं उत्पीड़न हो रहा है। भाजपा ने ब्राह्मण समाज का कितना साथ दिया? ब्राह्मण समाज साथ तो है भाजपा के, लेकिन भाजपा ने ब्राह्मण समाज का कितना साथ दिया, आप मुझे बता दीजिए। भाजपा ने देखिए हमेशा साथ दिया है। क्या साथ दिया है? आप अभी मीटिंग हुई है, एक मीटिंग हुई, उस पे पंकज चौधरी जी ने टिप्पणी कर दी, तब से ब्राह्मण समाज नाराज है। आप ये बताइए बसपा में सतीश मिश्रा को छोड़ के ब्राह्मण कौन है? और सबसे बड़े हितैषी जो बनते हैं अखिलेश जी ने खुशी दुबे के जो है पक्ष में साथ में खड़े हुए, कोई खड़ा नहीं हुआ अपने ब्राह्मणों को। अब अखिलेश जी की कहानी हम बता दे रहे, खुशी दुबे वाला जो मैटर है, देखिए उन्हें मदद किया है, बहुत सही किया है। उन्हें मदद इसलिए किया है कि विकास दुबे जो हैं, विकास दुबे के खानदान की ही रहने वाली है खुशी दुबे, तो आतंकवादियों का और क्रिमिनलों का साथ समाजवादी पार्टी वैसे भी देती है। ब्राह्मणों को आतंकवादी और क्रिमिनल ना कहें, पहले समझिए इस बात के लिए कि खुशी दुबे विकास दुबे के परिवार की नहीं है, वो दूसरे के घर से आई हुई नवविवाहिता थी यार, आपको पता ही नहीं कुछ। बात सुनिए ना, आतंकवादी बता रहे हैं। मैं आतंकवादी विकास दुबे को क्रिमिनल बताया, खुशी दुबे को बताया हूँ कि उसके परिवार की है। मेरी बात सुनिए, अमर दुबे की पत्नी अब हमारी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि खुशी दुबे की अखिलेश यादव ने मदद की, मदद करना मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके लोग कह रहे हैं। उनके लोग तो कहेंगे ही, ब्राह्मण समाज का वोट बैलेंस प्लस करना है, इसीलिए अखिलेश यादव ने उनकी मदद कह रहे हैं हमने जो है माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल का नेता बना दिया। अखिलेश यादव की पार्टी परिवारवादी पार्टी है भैया। माता प्रसाद पांडे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। उस ब्राह्मणों की हितैषी नहीं कही जाएगी। यही देवरिया में 2023 की बात बता रहा हूँ, प्रेमचंद यादव के परिवार ने सत्यनारायण दुबे, पंडित ब्राह्मण, उनका सत्यनारायण दुबे, उनकी पत्नी, उनकी 3 लड़कियां, उनके बेटे, 7 ब्राह्मणों की हत्या यादव बिरादरी ने की थी। अखिलेश यादव कितनी बार गए वहां पे? ना उनका कोई एक आदमी गया। वही तो बगल में हाथा, वो कहते हैं हाथा नहीं भाता। अरे सुनिए तो, उसके बाद देवरिया के बाद भटनी में चले जाइए, ब्राह्मण समाज की लड़की के साथ यादव बिरादरी के लड़के ने बलात्कार किया। सरकार में किया, ये भी तो बता दो महाराज। अरे सरकार किसकी थी? बात तो सुनिए, सरकार किसकी थी? पहले बात तो सुनिए। भाजपा की सरकार थी, लेकिन भाजपा की सुनिए, भाजपा की सरकार में जाके देखिए, जिन्होंने किया उसको सजा हुई है कि नहीं हुई, जाके देवरिया में पता करिए, भटनी में पता करिए। लेकिन जो कहते हैं कि ब्राह्मण समाज के हितैषी है, वो कितनी बार गए देवरिया में? कितनी बार गए थे ब्राह्मण समाज की वो लड़की जिसका बलात्कार हुआ था भटनी में? कितनी बार गए अखिलेश यादव? ना उनका कोई एक ही ये परिवारवादी पार्टी है। ये केवल यादवों को छोड़ के दूसरे किसी जाति के अखिलेश यादव कभी नहीं हो सकते। ये गलत चीज है। ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ ही रहेगा। चलिए बताइए। ब्राह्मण समाज कोई भाजपा के साथ नहीं है। जितने आज ब्राह्मण समाज सरकार के लिए कह रहे हैं, ये सरकार के दलाल हैं। ब्राह्मण समाज भले नोटा दबा देगा, लेकिन अब भाजपा नोटा दबा देगा, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देगा। ये तो सरकार के दलाल हैं। हाँ, सरकारी वकील बनने के लिए चक्कर लगा रहे होंगे। अच्छा जी। भाजपा के साथ नहीं, तो मायावती का जो बयान आया है उससे सहमत है? मायावती जी के समय में ठीक 2007 से 12 तक ज्यादा अच्छी लाइन ऑर्डर अच्छा था, ऐसे बुलडोजर नहीं चलते थे, अपराधियों के मन में भय था। इसमें कोई दोष नहीं है, ज्यादा सम्मान। बिल्कुल। देखिए सम्मान किसे, लेकिन मायावती जी की सरकार जो रही है, अखिलेश यादव की सरकार से लाख दर्जा अच्छी रही है, ये भी जान लीजिए। आदित्यनाथ से अखिलेश यादव की सरकार बेहतर थी। आज तो जात के गुंडे बढ़ रहे हैं। बात कर रहे हैं, आदित्यनाथ तो अपनी जात के गुंडों को बढ़ा रहा है। इससे पहले बात कर रहे हैं वो संत महात्मा। जी, आप ये बताइए, अखिलेश यादव की कितने यादव गुंडा थे? तो संत महात्मा है ना। जबकि आप तो सारे ठाकुर होने पर गर्व है। संत महात्मा कभी ये नहीं कहता कि ठाकुर होने पे मुझे गर्व है।
अगर आप हिंदू हृदय सम्राट हैं तो पहले अपनी जाति पे गर्व करना बंद कीजिए। आप हिंदू समाज के नेता बनिए। कोई इनका यार कोई तरीका ही नहीं है। ये लोग गलत चीज है। अभी आप बलिया में चले जाइए, बलिया में चले जाइए। रॉबिन सिंह अब सुनिए, वहाँ पे अभी एक हत्या हुई थी जिसमें रॉबिन सिंह छत्री समाज का है, हाफ इनकाउंटर हुआ है, जाके देखिए बंद है कि नहीं है। अभी महज 1 महीना भी उस मैटर को नहीं हुआ। कैसे आप कह सकते हैं कि जातिवाद सरकार है ये सरकार? इस सरकार में चाहे कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जा रहा है। कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जा रहा है। क्या हुआ धनंजय सिंह का, क्या हुआ अभय सिंह का, क्या हुआ ब्रजेश सिंह का, बताएं भाई साहब। ये तो सरकार के दलाल लग रहे हैं हमें, जो सरकार की बात बोल रहे हैं। आप प्रमाण दीजिए ना, आप प्रमाण दीजिए ना कि धनंजय कैसे आपका दिए चलाओ आप उनका बुलडोजर। कब सिर्फ माफिया धनंजय सिंह का साथी है। योगी जी कह रहे थे वो आलोक सिपाही सफाई है, लेकिन उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा भाई बुलडोजर? भैया ये बताइए, धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह और जो है कि सुशील सिंह, कहाँ इनका प्रमाण है? कहीं कहाँ प्रमाण है? बुलडोजर चलता ही नहीं। बुलडोजर जरूर चलेगा, प्रमाण दीजिए। अगर चलेगा दोषी पाए जाएंगे तो जरूर बुलडोजर चलता है। हमारा बुलडोजर जातिवाद देख के नहीं चलता। हमारा बुलडोजर अगर छत्री समाज का है, ब्राह्मण समाज का है, किसी समाज का हो, अगर दोषी है तो जरूर चलता है। अब धनंजय सिंह दोषी समझ कहाँ? आप प्रमाण दीजिए उसका कि धनंजय सिंह जो है कि दोषी है, प्रमाण दीजिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यार मुख्यमंत्री किस चीज के प्रमाण, किसके प्रमाण चाहिए? कोई जाति के प्रमाण चाहिए आप ये बताइए। कोई जातिवाद नहीं। अरे कौन से जातिवाद है? अब आलोक सिंह ही का देख लो, सिपाही का क्या हुआ उसका? बाबा की जात का निकल आया, कुछ नहीं हुआ उसका। और कोई होता है तो अभी बुलडोजर चल जाता है। उसको बर्खास्त किया गया, इनसे पूछिए जरा। उसको योगी बिल्कुल बाबा घोर जातवादी है, घोर जातवादी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है, घोर जातवादी है। अच्छा चलिए मुद्दे पे आते हैं। ब्राह्मण किधर जाएंगे 2027 में? क्या लग रहा है ब्राह्मण किधर जा रहे हैं? ब्राह्मण जो मायावती का बयान है वो राजनीतिक स्टंट है या वोट में कन्वर्ट होगा? ब्राह्मण इस बार इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा और जो भी मजबूती किसकी सरकार बनाएगा? अगर अखिलेश जी सम्मान देंगे तो अखिलेश जी के साथ जाने में कोई गुरेज नहीं, कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। हमें कोई सरकारी वकील नहीं बनना जो हम बाबा की प्रशंसा करें। हमें कोई दलाली नहीं करने। ब्राह्मण लोग अपने हुनर से खाता है, अपने मांग के खा लेगा, भिक्षा मांग लेगा। कुछ दलाल टाइप के हैं हमारे यहाँ जो करते हैं सरकार के पक्षधरता। बाकी जो निष्पक्ष ब्राह्मण है। अटैक जो हुआ था उसमें एक ब्राह्मण भी मोहम्मद अटैक में अखिलेश यादव से पूछा गया कि आप ब्राह्मण समाज से मिलने जाएंगे, तो अखिलेश यादव का बयान था कि वो हमारे समाज का नहीं है। इतना ऐसा बयान नहीं था। उन्होंने कहा था हमारे लोग। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? गलत बयान नहीं। झूठ बोल रहा है। जो बयान था वो बोलिए। कहने का मतलब है कि गलत बयान ही ना करिए। भैया इन्हें कुछ नॉलेज तो है नहीं। कानपुर की बात को कहाँ पुलवामा पे ले गए। पुलवामा 2018 में हुआ था, मोदी जी की सबसे बड़ी नाकामी। लगता है कि ब्राह्मण समाज 2027 में भाजपा से दूर जा रहा है। कहीं चला जाएगा, भाजपा में नहीं जाएगा, ये लिख के दे सकते। क्यों? नहीं जाएगा। क्यों? ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश के कौन थे? स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी। उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर इन लोगों ने इतना जुल्म किया है। ये लोग भूल गए जब ब्राह्मणों को गिना भी नहीं जाता था तो हरिशंकर तिवारी एकमात्र ऐसी आवाज थी जो पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आवाज उठाया करती थी। वो लोग आज ब्राह्मणों को पूछ नहीं रहे। चलिए आते हैं आपके पास। क्या नाम होगा आपका? अनिल पटेल। अनिल जी ये बताइए 2027 में मायावती जी का बयान आता है कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा परेशान है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 2027 के लिए ऑफर दे दिया। क्या लगता है ब्राह्मण किधर जाएंगे? देखिए मायावती की तो स्थिति एकदम दयनीय है। ना कोई विधानसभा में सदस्य, ना लोकसभा में सदस्य। जब हालत एकदम त्रस्त नस्त हो गई है तो खाली जो हिंदू समाज माननीय हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और डबल इंजन मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट हुआ है, तो हिंदू समाज को जातवाद में बांटने के लिए अब ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी वर्ग है, वो हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व भी करता है। अब वो कैसे इधर उधर जाएगा? एक आध की बात हो गई तो इतना स्वार्थी ब्राह्मण समाज नहीं है कि वो जाए जो जिन्हें बेइज्जती कर दी। अरे ये सब खाली विपक्ष के पास तो कोई बात है ही नहीं, खाली भाजपा की पिच पे खेलते हैं। और ब्राह्मण समाज आज हिंदू समाज एकजुट हो चुका, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे अपर हो, एक माला के रूप में। और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो अब देख रहे हैं कि कुछ दाल तो गल नहीं रही है कि हिंदू समाज एकजुट हो गया है, तो अब ब्राह्मण समाज ले आ रहे हैं, तो कहीं ठाकुर समाज ले आ रहे हैं, तो कहीं कुछ। तो अब हिंदू समाज इस जातवाद में बंटने वाला नहीं है। वो देश विकसित राष्ट्र बनेगा और भारत विश्व गुरु बनेगा निश्चित रूप से। आते हैं आपके पास। क्या नाम है आपका?
हमारा नाम है रामू वाजपेयी। ये बताइए, जो बयान आया, पंडित जी हैं आप, एक बयान आया अभी मायावती जी का, कह रहे हैं ब्राह्मणों का सम्मान नहीं मिल रहा भारतीय जनता पार्टी में, सहमत है इस बयान से? नहीं, हम इसमें नहीं सहमत हैं। हैं? नहीं सहमत हैं। मिल रहा है सम्मान? है? मिल रहा है सम्मान? बीजेपी मिल रहा है, लोगों के जो विपक्षी वाले हैं थोड़ा बहुत दिक्कत वो होती तो कह रहे है। हैं पार्टी चोखा पार्टी करने के लिए भी भैया हमारे घर में आप आएंगे, आपका स्वागत करेंगे। अगर हम 4 ब्राह्मण बैठ के बात कर रहे हैं होली दिवाली में, या कहीं ऐसे भी बैठते हैं कुछ खा रहे हैं, तो उसपे कोई अगर कोई विपक्ष वाला कुछ उस पर मुद्दा उठा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अध्यक्ष जी को क्या प्रॉब्लम हो गई? अध्यक्ष जी जो है थोड़ा सा भटक गए। अल्टीमेटम दे दिया? नहीं, थोड़ा भटक गए थे। भटक गए थे? हाँ, उसके बाद सब सही हो गया है। हाँ। अब कोई दिक्कत नहीं, बातचीत हो गई है? बिल्कुल, कब सब फाइनल। देखिए, पंकज चौधरी जी ने कहा था ना, ना कि योगी आदित्यनाथ ने तो नहीं कहा था। तो हम योगी आदित्यनाथ के साथ में हैं, हम पंकज चौधरी के साथ में नहीं। वो तो कह रहे थे, अभी एक भाई साहब कह रहे थे योगी जी जो है जातिवाद करते हैं। नहीं, कुछ नहीं करते, वो सबका साथ सबका बिगाड़ लेके चल रहे हैं। जो हमारे घर जाता है वही उनके घर जाता है, उसके सबके चारों जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके में जाता है घर में। तो क्या मायावती का बयान ये चुनावी स्टंट है सिर्फ? बस ओनली फॉर वोट में बदलेगा क्या लगता है? थोड़ी सीटें बढ़ेंगी, बाकी सरकार बीजेपी की फिर बनेगी। मतलब ब्राह्मण जाएंगे कह रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे, बसपा में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। बसपा में जाएंगे? बसपा में नहीं जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, ये बोला हमने। ठीक क्या है। नाम है आपका? डॉक्टर आर.एस. शुक्ला। क्या कहेंगे, ये जो बयान आया है मायावती का, कैसे देखते हैं इस बयान को? पॉलिटिकल स्टंट है, इसके बारे में हम यही कह सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मायावती जी अब आकाश में अंधेरे में तैर रही हैं, अंधेरे में हाथ पैर मार रही हैं। आप विधानसभा में उनकी स्थिति देखिए और लोकसभा में उनकी स्थिति देखिए, तो भैया मरता क्या ना करता, ये पुरानी कहावत है। मतलब स्थिति सुधारने के लिए बयान दे रहे वो हैं। ऑक्सीजन पे हैं, अब वो दुनिया हवाबाजी करे। मैं तो आप गांव देहात का रहने वाला हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, अपने गांव से जुड़ा हुआ हूँ, मतदाताओं से जुड़ा हुआ हूँ। कोई नाम लेवा नहीं है दूर दूर तक। बस ये जागरण कभी कभी हो जाता है भाई हाथी वाली भी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ऑफर आ रहा, शिवपाल जी जो है वो कह रहे हैं ब्राह्मण हमारी तरफ आ जाएं, उनको जो है अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि हमने माता प्रसाद पांडे को जो है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया। देखिए, माता प्रसाद पांडे को तो उन्होंने जिस तरह से बनाया हुआ है वो उनकी आत्मा जानती है, माता प्रसाद जी की आत्मा जानती है। लेकिन इन्होंने नसीमुद्दीन को बनाया, इन्होंने सतीश कुमार मिश्रा जी को बनाया था, अब उनका कोई नाम लेवा नहीं है। मायावती जी ने नकुल दुबे को बनाया था, नकुल दुबे यहीं गोमती नगर से विधायक थे, महोना पश्चिम से। अब ये लोग कहाँ चले गए? क्या सम्मान है ब्राह्मणों को बताइए आप? कोई ब्राह्मण बताइए जिसको बुला कर मायावती जी ने सम्मान दिया। वो एक छत्र रानी है और राज करना चाहती हैं, एक छत्र राज करना हाँ, चाहती वो जो है किसी की परवाह उनको नहीं है, कोई सम्मान नहीं क्योंकि मिलेगा। उनका वित्तीय हिसाब किताब इतना बढ़िया बन गया है, उनको कुछ नहीं, अपने भाई भतीजों को भी बढ़ाने के चक्कर में है। जैसे भाई भतीजाबाद सपा में चल रहा है, वही उसी पैटर्न पे मायावती जी भी चल रही हैं। नहीं तो 2 बार अपने भतीजों का निकाला तो फिर पार्टी का है कि जो है पूरी कमान उनके हाथ में सौंप दिया। इसका अर्थ यही है। चैनल के माध्यम से आज जगह जगह ये चर्चाएं हो रही हैं, तरह तरह के चैनल इस बात को उठा रहे हैं कि ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिल रहा है, पॉलिटिक्स में ब्राह्मण सबसे पीछे जा रहे हैं, ब्राह्मणों को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोई स्थान नहीं दे रहे हैं या इनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। इधर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी ने भी एक आध बातें ऐसी कही जिससे ब्राह्मणों में काफ़ी रोष हुआ और वो इकट्ठा होकर के अपनी बात कहीं रखने लगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण कभी आदि से आज तक कभी किसी के सम्मान का भूखा नहीं रहा। बड़े बड़े आचार्यों को देखिए, बड़े बड़े ऋषियों को देखिए, मनु को देखिए, साथ साथ जो है वेदों का रेचा व्यास जी को देखिए, ये सब ब्राह्मण थे जिन्होंने 18 पुराण चारों वेदों की रचना किया, वो ब्राह्मण थे। आप क्या समझते हैं कि कोई मनुष्य, कोई जो है राजनीतिक इनको वो सम्मान दे सकता है? नहीं, ब्राह्मण स्वतः ही सम्मानित है, उसको किसी सम्मान की जरूरत नहीं। और तुलसीदास जी ने जो स्वयं ब्राह्मण थे, उन्होंने 2 लाइनें रामायण में लिखी है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत, सबसे पहले विप्र के लिए भगवान ने अवतार लिया। भगवान के श्रीमुख से भगवान ने कहा भाई मांगो, क्या मांगते हो? तो ब्राह्मणों ने कहा प्रभु अगर हमको कुछ देना चाहते हो तो धी में देओ ददात, हे प्रभु हमको बुद्धि दो, अगर बुद्धि रहे तो हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। आज देखिए अपने देश में करीब 65 से 70% IAS ब्राह्मण हैं, 65-70% IPS ब्राह्मण हैं, तमाम पॉलिटिशियन ब्राह्मण हैं, तमाम के प्रदेशों के राज्यपाल, यहाँ तक मंत्री प्रधानमंत्री तक ब्राह्मण हैं, नीति निर्धारक ब्राह्मण हैं। तो आप कैसे सम्मान की जरूरत महसूस कर रहे हैं?
ब्राह्मण कभी सम्मान की ज़रूरत ही नहीं महसूस कर रहा है। सारी पार्टियां दौड़ दौड़ के जाल बिछा रहे हैं कि आओ भैया हमारे पास आ जाओ, हमारे पाले में आ जाओ, हम तुमको ये दे देंगे, सोने का रथ दे देंगे, बड़े बड़ी तुमको गाड़ियां सौंप देंगे, तुमको धन धान से परिपूर्ण कर दे। लेकिन ब्राह्मण को मेरा ख्याल है कोई ऐसी लालसा नहीं है। ब्राह्मण स्वतः ही बहुत ही मजबूत है इस धरती पर, और ब्राह्मण हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे कहते हैं कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी प्रेतात्मा हैं लेकिन आप उनको देख नहीं सकते, लेकिन यह परोक्ष रूप से हर जगह ब्राह्मण ही मौजूद हैं। ये निश्चित है कि ब्राह्मणों को कोई अगर झुकाना चाहेगा तो कभी ना झुका पाया है ना झुका पाएगा, बस उसकी वंदना करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, उनका आशीर्वाद लेगा। कोई पूजा, कोई विवाह संस्कार, कोई भी संस्कार आज तक बिना ब्राह्मण के सहयोग के नहीं संपन्न हुआ। अगर आप बरबधू हैं तो ब्राह्मण के आशीर्वाद से हैं, इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। पॉलिटिशियंस को यही राय है कि ब्राह्मणों को जो सम्मान शुरू से मिलता आया है, आप अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं तो उनको पार्टी में सम्मान दें, तभी आपका उद्धार होगा और ब्राह्मण समाज का भी उद्धार होगा। मायावती कह रही बीजेपी में ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिल रहा, क्या लगता है बात, आप सहमत हैं इससे? मायावती जी बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में ही सबसे ज़्यादा सम्मान ब्राह्मणों का है। आज तक किसी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण बिरादरी का नहीं बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के दिखाया। वो चीफ मिनिस्टर तो बनाया ना, डिप्टी छोड़ दीजिए, चीफ मिनिस्टर बनाया। हाँ। चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, बाकी इस समय कांग्रेस तो कांग्रेस ने बनाया ना। हाँ। मायावती ने तो नहीं बनाया। तो कांग्रेस को हंसिए पे गए हुए आज कितने वर्ष हो गए? लगभग 25 वर्ष से ज़्यादा हो गया मुझको लगता है। तो क्या लगता है ये जो बयान है ये क्या सिर्फ चुनावी स्टंट है या फिर इसमें कोई सच्चाई? एक राजनीतिक जुमला है। हाँ। क्योंकि बहन जी का जुमला इस समय चल पा नहीं रहा कहीं पे, और वो इतना बयान देने के बाद फिर घर चली गई होंगी, सो गई होंगी। बहन जी पहले सुबह समय से उठना चालू करें और पहले अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान दें। एक जिले में कम से कम ऐसा कार्यालय खोलें कि कोई कार्यकर्ता को कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ जाए, उसकी समस्या का समाधान हो। मुझको नहीं लगता कि उनकी पार्टी का कोई ऐसा कार्यालय जनपद या प्रदेश में है कि कोई कार्यकर्ता कहीं मारा जाता है, पीटा जाता है तो जाके वहाँ पे उस पार्टी कार्यालय में अपनी बात कह सके। नहीं तो क्या लगता है कि जो ऐसे बयान आ रहे हैं उनसे कुछ वाकई फर्क पड़ेगा, चुनाव में वोट में बदलाव होगा या फिर ब्राह्मण समाज जो है बसपा की तरफ चला जाएगा, ऐसा कुछ आपको समझ में आ रहा है? ब्राह्मण समाज कहीं बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ जाने वाने से कुछ होने वाला है नहीं। एक चोखा की पार्टी भी नहीं करनी। एक बार सरकार ऑलरेडी पंडितों ने बना के बहन जी की देख ली, और बहन जी उसके बाद एकदम शुष्कावस्था में चली जाती हैं। वो कभी कार्यकर्ताओं का अपने ध्यान नहीं देती हैं। इसीलिए आज जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आज एक विधायक लेकर वो राजनीति कर रही हैं, तो इस स्थिति में कहाँ संभव है कि वो स्टैंड कर पाएंगी। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। दादाजी क्या नाम है आपका? हरद्वारी लाल। हरद्वारी लाल जी बताइए, अभी मायावती का बयान आया जन्मदिन पे, कह रही ब्राह्मणों को सम्मान नहीं बचा भाजपा में, क्या लगता है सही बयान है ये? सच है ये बात सच है? सम्मान नहीं बचा है? नहीं। तो कह रहे हैं बहुत सम्मान है, अभी वाजपेयी जी हैं कह रहे थे बड़ा सम्मान अरे है। तो भाजपा में सम्मान नहीं बचा। हाँ। अब भाजपा की वो हालत होने वाली है हाँ। कि भाजपा किसकी है? हाँ। किसकी है? हाँ, ब्राह्मणों की है। हाँ। यह मोदी की है। हाँ। किसकी भाजपा है? हाँ। ये तय होगा। हाँ। जिसमें दम, कौन तय करेगा? जिसमें दम होगी हाँ। वो भाजपा ले लेगा। हाँ। तय कौन करेगा? मोदी जी और मैं। हाँ। मोदी जी और आप मैं। किसकी भाजपा है? हाँ। अब ब्राह्मण समाज तय करेगा। हाँ। कब तय करेगा? जल्दी हो जाने दो हफ्ता तय हो जाएगा। चलिए, तो आपने देखा ये डिबेट, ये चर्चा परिचर्चा, ये लखनऊ से हम बातचीत कर रहे थे। लखनऊ की जनता हमारे साथ थी बातचीत करने के लिए। मुद्दा वही था कि क्या 2027 में ब्राह्मण समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा या फिर बहुजन समाज पार्टी को जाएगा। आपने पूरी डिबेट सुनी होगी, सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। किसी का मानना है कि 2027 में भी ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगा, क्योंकि भाजपा हिंदुत्व की बात करती है और हिंदुत्व में जाति बिरादरी की बात नहीं होती। कोई कह रहा था कि हिंदुत्व की वजह से जो दूसरी पार्टियां हैं वो समाज को तोड़ना चाहती हैं और तोड़ करके अपने पाले में लाना चाहती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, अभी 2027 में वक्त है, लंबा समय है, लेकिन सारी पार्टियां
अपने अपने कोशिश में लगी हुई हैं। किधर जाता है ब्राह्मण समाज, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं 2007 से लेकर के 12 तक ब्राह्मण समाज बसपा के साथ था, 12 से लेकर के 17 तक समाजवादी पार्टी के साथ था, 2017 से लेकर के आज तक ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब उस बयान को, जो कि प्रदेश अध्यक्ष ने दिया था भारतीय जनता पार्टी के, उस बयान को आधार बनाते हुए सभी दल चाहते हैं कि ब्राह्मण उनकी तरफ खींचें, ब्राह्मण उनको वोट दें, क्योंकि एक अच्छी खासी संख्या में ब्राह्मण समाज का वोटर है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़, लखनऊ।